वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का एक चैप्टर है लाइट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सपोज यू आर इन अ डार्क रूम। मान के चलो आप एक अंधेरे वाले कमरे में हो, पूरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? यार अंधेरे कमरे में क्या हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो पहले का आंसर हो गया नो। तो आंसर कैसे लिख दोगे? नो वी कैन नॉट सी दी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम। अंधेरे कमरे में हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? क्या तुम रूम के बाहर वाली चीजों को देख सकते हो? देखो ये लड़का अंधेरे में बैठा है तो यहाँ क्या है हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाहर की साइड यहाँ विंडो से बाहर लाइट है तो वहां पे हमें दिखाई दे रहा है ना। तो आंसर कैसे लिखोगे? यस वी कैन सी दी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम। हम रूम के बाहर की चीजों को देख सकते हैं बिकॉज आउट ऑफ द रूम द लाइट इज अवेलेबल। क्योंकि बाहर क्या है, लाइट अवेलेबल है। आप चाहो तो यहां तक कंप्लीट कर सकते हो और अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहो एंड द रेज ऑफ लाइट कैन एंटर योर आईज, तो अब बाहर से क्या है, जो लाइट की जो रेज हैं वो हमारी आंखों में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर और इसी वजह से हम उन चीजों को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आपको रेगुलर डिफ्यूजन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस बताना है। तो पहले हम इमेज से समझेंगे। जब चिल्ड्रन जो सरफेस होगी, अगर जिसपे लाइट टकराएगी, अगर वो बिल्कुल प्लेन होगी जैसे यहां पर है तो भैया रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा जैसा कि आपको यहां। लेकिन अगर हमारी सरफेस कैसी होगी, रफ, जैसे यहां पे ये देख रहे हो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है, तो होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? टेबल बनाओगे, एक तरफ लिखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ लिखोगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। तो अगर स्मूथ सरफेस होगी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। देख रहे हो यहां देखो, ये मैंने अभी आपको दिखाया था, यहां पे देख रहे हो स्मूथ सरफेस है तो रेगुलर सब डिफ्यूजन हो रहा है। इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज स्मूथ। इट अकर्स व्हेन द सरफेस इज रफ। जब रफ होगी तो ये होगा डिफ्यूज होगा। ठीक है। दूसरा देखो, रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब सरफेस प्लेन होगी तो देख रहे हो यहां से आई बिल्कुल सीधी गई है, यहां से आई बिल्कुल सीधी गई और यहां से आई ये बिल्कुल सीधी जा रही है। लेकिन आप देखो इसमें कभी इधर भाग रही है, कभी इसकी ऊपर भाग गई, कभी इसकी ये इधर हो गई, इसमें कहीं पे भी निकल रही है। तो आंसर कैसे लिखोगे? रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें? रेगुलर रिफ्लेक्शन में। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन रैंडम डायरेक्शन। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या इसमें जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के, क्या वो फेल हो गए? नहीं भाई, फेल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस लॉ में ये कहा जाता है कि चाहे इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, सब एक ही प्लेन में होता है। अब आप देखो इंसिडेंट रे है, ठीक है, नॉर्मल अगर हम बनाना चाहें नॉर्मल, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहां पे भी एक ही प्लेन में है। तो आंसर कैसे लिखोगे? नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे भी जो लॉ है रिफ्लेक्शन के वो फेल नहीं हो रहे, यहां पे भी वो फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज। ये तो यार बच्चों वाला सवाल है, आपको बस ये बताना है कौन सा वो हो रहा है रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज हो रहा है या रेगुलर हो रहा है। पहला दे दिया इन्होंने पॉलिश्ड। अगर भाई पॉलिश्ड है यानी कि चिकना है, स्मूथ सरफेस है, तो कौन सा होगा? रेगुलर होगा। चौक पाउडर रफ होता है, चौक है ना, तो कैसा होगा? डिफ्यूज्ड होगा। देख लो इसका आंसर सीधे हमने यहां दिखा दिया आपके लिए। पॉलिश्ड वुडन टेबल पे होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्यों? विल टेक प्लेस, क्योंकि सरफेस क्या है? प्लेन है। चौक पाउडर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि चौक पाउडर खुरदरा सा होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस रफ है। कार्डबोर्ड कैसा होता है? रफ होता है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, विल टेक प्लेस, क्योंकि सरफेस इज रफ। अब बात कर रहा है मार्बल। आपने टाइल्स लगी देखी होंगी मार्बल वाली,
है ना, बिल्कुल एकदम चिकना होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ और प्लेन है। मिरर क्या होता है, बिल्कुल चिकना स्मूथ होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस इज प्लेन। पीस ऑफ पेपर, पेपर खुरदरा सा होता है, रफ होता है, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि सरफेस इज रफ। तो इसका बच्चों भी बता देगा कि अगर भैया प्लेन सरफेस है, चिकनी है, तो होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर सरफेस खुरदरी है, रफ है, तो होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस पूछ रहा है रिफ्लेक्शन के, तो इमेजेस से समझेंगे। इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ही होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे, द इंसिडेंट, सॉरी, पहला तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो पहला बाद में देख लेंगे। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इंसिडेंट रे हो या नॉर्मल हो या हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों चीज एक ही प्लेन में होंगी, बस ये दोनों लॉज हैं। Describe the activity to show that incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence lie in same plane। अब ये कह रहा है, ये वाली बात जो अभी हमने कही कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होता है, इसको प्रूव करना है आपको एक एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी को कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप एक टेबल के ऊपर एक पेपर ले लोगे। ये जो व्हाइट व्हाइट हमने लिया है ये क्या है, ये दिख रहा है, ये एक पेपर है। इस पेपर पे यहाँ पे ये जो चीज है ये आपने प्लेन मिरर लगा लिया, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिरर लगा लिया। अब आपने यहाँ पे रे बॉक्स यानी कि कुछ अरेंजमेंट इस तरह से किया कि यहाँ पे आपने टॉर्च रख ली या लेजर लाइट लगा ली, ठीक है। तो चिल्ड्रन अब आप क्या देखोगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा पेपर है, जो भी पेपर बाहर जा रहा था, ठीक है, उसको आपने यहां से मोड़ लिया। दोबारा समझा रहा हूं, एक बड़ा सा हमने पेपर लिया, पेपर के बिल्कुल बीचों बीच सामने की तरफ यहां पे एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, लाइट डाली और थोड़ा सा हिस्सा जो है पेपर का इस साइड का मोड़ लिया, मोड़ के उसको ऊपर उठा दिया। अब जैसे ही आप यहां से इंसिडेंट रे जाएगी इस लाइट को जलने पे, तो इंसिडेंट रे यहां से जाएगी और ये ऐसे लौट के आएगी। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे आई वो केवल इसी पेपर पे है, इस पेपर पे है, लेकिन जहां से ये हमने मोड़ा हुआ था, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ था, इस पे देखो यहां पे नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही इस पेपर को मैंने दोबारा से अनफोल्ड कर दिया, खोल के दोबारा से उसी प्लेन में ला दिया, अब ये ही रिफ्लेक्टेड रे जो अब तक केवल यहां तक आ रही थी वो अब आगे तक जा रही है। तो इस वाली बात से क्या प्रूफ हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में रहते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, जैसे मैंने आपको समझाया इसी बात को अब हम उतार देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, टू शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाइन इन द सेम प्लेन। पूरा क्वेश्चन से उतार दिया। मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, होल्डर चाहिए, रे बॉक्स चाहिए, एक्सेट्रा। अब पूरा का पूरा प्रोसेस लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिक्स शीट ऑफ व्हाइट पेपर अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द बोर्ड। जो भी टेबल ले रहे हो या बोर्ड ले रहे हो उसके ऊपर आपने पेपर बिछा दिया, बहुत बढ़िया जी। प्लेस अ प्लेन मिरर स्ट्रिप वर्टिकली टू द पेपर यूजिंग अ स्टैंड। एक स्टैंड का यूज करते हुए यहाँ पे भाई साहब आपने प्लेन मिरर लगा दिया, बहुत बढ़िया। थ्रो लाइट फ्रॉम अ रे बॉक्स ऑन द मिरर, यहां से आपने लाइट डाली जी, बहुत बढ़िया। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को देखा आपने। मार्क द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड मार्क कर लो, ये हमने मार्क कर लिया कि भाई ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। फोल्ड द पेपर विच इज बियॉन्ड द एज, जो पेपर बाहर निकल रहा है उसको फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लिया जी। You will observe that reflected ray is not seen on the folded portion। आप देखोगे कि फोल्ड जो ऊपर की तरफ उठा हुआ पेपर है जो हमने फोल्ड कर दिया था उस पे आपको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, सही बात है। नाउ ब्रिंग द फोल्डेड पोर्शन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब ये जो पेपर हमने फोल्ड किया था इसको अनफोल्ड कर दो, वापस से खोल के रख दो। जैसे ही हम इसको खोलते हैं, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इज अगेन सीन ऑन द पेज। जो पूरा रिफ्लेक्टेड लाइट है
रिफ्लेक्टेड रे है वो पूरा अब उस पेज पे भी दिखाई देती। इससे हमारी ये बात प्रूफ हो गई कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो हमने कंक्लूजन लिख दिया, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट, अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। याद करो ये वाला क्वेश्चन आपने क्लास 7th में किया हुआ है। भाई प्लेन मिरर की क्या खास बात होती है, अगर एक इंसान यहां से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है 1 मीटर, तो इसकी इमेज भी यहां से कितनी दूर बनेगी, 1 मीटर दूरी पे बनेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी, इस वाले पर्सन को ये वाली जो इमेज है कितनी दूर दिखाई देगी, 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, यानी कि 2 मीटर, 1 + 1 2 मीटर। तो यहां पे क्या लिख दोगे आप, 2 मीटर अवे। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये भी 7th वाला क्वेश्चन है। भाई जो मिरर होता है प्लेन मिरर, वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। जैसे आप अपना सीधा हाथ उठाओगे तो मिरर में जो इमेज बनेगी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि वो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है। आप अपना सीधा कान टच करोगे राइट ईयर तो वो लगेगा लेफ्ट ईयर। तो अब आप क्वेश्चन समझो, इफ यू टच योर डैश ईयर विद अ राइट हैंड, अगर तुम अपने राइट हैंड से इस ईयर को टच करते हो इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर। अब देखो मिरर में अगर राइट ईयर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब तुमने अपना कौन सा, अगर मिरर में राइट दिख रहा है तो इसका मतलब तुमने लेफ्ट ईयर को टच किया होगा, टच्ड विद। अब देखो यहां पे तुमने उठाया था अपना राइट हैंड, ठीक है, अगर यहां पे राइट हैंड है तो यहां पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड। समझ आ गया भाई, जो हमारा राइट होता है वो मिरर में लेफ्ट होता है, जो मिरर का लेफ्ट होता है वो तुम्हारा एक्चुअली राइट होता है। बस काम खत्म। द साइज ऑफ द प्यूपल बिकम डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। देखो जैसे जैसे हमारे कमरे में अंधेरा बढ़ता जाता है या अंधेरा हो जाता है, यहां देखो प्यूपिल क्या है, ये जो काला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है दोनों में। अब आप देखो काला हिस्सा यहाँ पे छोटा स्मॉल है और यहाँ पे थोड़ा लार्जर है, बड़ा है। तो जैसे जैसे हम अंधेरा होता जाता है हमारी आंखें कोशिश करती हैं ज्यादा देखने का, बेहतर देखने का। तो इस केस में हमारी जो प्यूपिल है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो बिकम्स लार्जर। तो यहाँ क्या लिख दोगे, बिकम्स लार्ज या लार्जर व्हेन यू सी इन द डिम लाइट। लेकिन अगर ये पूछ लेता ज्यादा लाइट में तो हम लिख देंगे स्मॉलर, वो और छोटी होती जाती है। नाइट बर्ड्स, चिल्ड्रन आपने सुना होगा जैसे जो उल्लू होता है, आउल होता है, ये रात में देखते हैं जो नाइट बर्ड्स। ठीक है, देखो हमको जो रात में विजन इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन जो इनकी आंखें इस तरह से स्पेशलाइज्ड होती हैं कि इनको ये विजन इस तरह से दिखाई देगा साफ। ठीक है, तो नाइट बर्ड्स हैव, इनमें क्या होती हैं, लेसर कोन्स देन रॉड्स। अब ये क्या होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो अंधेरे में देखने के लिए काम करती हैं, कोन्स, सॉरी रोड्स अगर अंधेरे में चाहिए, और दिन में काम करने के लिए कोन्स। तो इनको दिन में तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसलिए इनके पास कोन्स की कमी होती है और रोड्स इनको हेल्प करते हैं रात में देखने की। तो कोन्स कम होते हैं। और द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन। भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाली बात सही है, तो इसमें कौन सा लगाओगे, ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर। भाई ये तो हमेशा, हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये वाली बात हमेशा होती है, ऑलवेज। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये वाली बात आप 7th क्लास में सीख चुके हो। जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होती है। तो डी और सी ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये कह रहे हैं रियल, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ए और बी देखते हैं, तो वर्चुअल होती है, हाँ भाई वर्चुअल होती है, सही है। बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ये वाली बात सही है। लेकिन ए पॉइंट कह रहा है एनलार्ज्ड। भाई जितने बड़े आप हो उतनी ही बड़ी तो इमेज बनती है, देखो जितना बड़ा ये है उतनी बड़ी इसकी इमेज बनेगी, बिल्कुल उसी साइज की बनती है। सो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कलाइडोस्कोप। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, आपको बहुत इजी वे में बता दूंगा। कलाइडोस्कोप बनाने के लिए आपको 3 मिरर लेने पड़ेंगे। ठीक है, 3 मिरर ले लिया आपने इस तरह से,
ये वाला मिरर, ये पीछे का और ये नीचे का, और इनको इस तरह से 60 डिग्री के एंगल पे आपने जोड़ लिया कि प्रिज्म फॉर्म हो गया। आपने ऐसा लगेगा एक बड़ा सा आपने प्रिज्म बना लिया। जब ये इतना काम हो जाएगा, आप एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लोगे थोड़ा बड़ा सा, इस चीज को इसके अंदर फिक्स कर दोगे। ध्यान देना, बाहर रहेगा सर्कुलर बोर्ड, और ये जो हमने प्लेन मिरर स्ट्रिप्स यानी कि ये जो प्रिज्म जैसा ये चीज जो बनाई है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। डाल दिया। अब डालने के बाद इसके एक एंड को हम बंद कर देंगे कार्डबोर्ड से, और बीच में छोटा सा होल कर देंगे यहां पे, क्योंकि यहां पे आई ई वाई यहां से हम फाइनली बाद में देखेंगे। और जो ये वाला एंड आएगा, ठीक है, यहां पे ऊपर कार्डबोर्ड लगा दिया, यहां पे हम लगा देंगे एक प्लेन मिरर, गोल प्लेन मिरर हमने लगा दिया, और उस प्लेन मिरर के ऊपर कांच के टूटी हुई चूड़ियां अलग अलग रंग की, लाल, पीली, हरी, ग्रीन, येलो, व्हाइट रख देंगे, और फिर इसको एक बंद कर देंगे ग्लास। गॉट इट। अब ये वाली जो साइड है चिल्ड्रन, इसको हमको लाइट के सामने रखना है, मतलब जैसे खिड़की से बाहर देख रहे हो तो बाहर ये रहेगा, और यहाँ पे आप आंख। तो जब आप बार बार देखोगे, होता क्या है कि इन चीजों की जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस इमेज पे भी, इस वाले मिरर में भी बनेगी, इसमें भी बनेगी, तो ऐसे होते हुए ये हमारी आंखों में बनेगी, और हमें बार बार एक नया पैटर्न दिखाई देगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कलाइडोस्कोप इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री। देख लिया, ये जो तीनों मिरर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फॉर्मिंग अ प्रिज्म। एक प्रिज्म जैसा ये बना लेंगे। बना लिया। दिस इज फिटेड इन अ ट्यूब। फिर इस चीज को इस ट्यूब के अंदर हमने फिट कर दिया। वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज क्लोज्ड बाय अ कार्डबोर्ड। अब यहां पे ये वाला जो कार्डबोर्ड था गोल सा, ये लगा दिया, और जिसमें बीच में क्या है, एक होल है, हैविंग अ होल इन इट्स सेंटर। टू द अदर एंड टचिंग द मिरर्स प्लेन ग्लास प्लेट इज फिक्स्ड ऑन विच ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड बैंगल्स आर प्लेस्ड। अब यहां पे हमने ये जो दिखाई दे रहा है, ये हमने प्लेन ग्लास लगा दिया, और इसके ऊपर क्या रख दिया, हमने कुछ टूटी हुई कांच की चूड़ियां अलग अलग कलर की रख दी। दिस एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट, और इसको हमने एक गोल ग्लास की प्लेट से बंद कर दिया। बस अब हमारा कलाइडोस्कोप रेडी है। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ड्रॉ अ लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का बस आपको एक डायग्राम बनाना है, और ये रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, ये सब आपको लेबल कर देना। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर। एक बच्चा है आपके बराबर का गुरमीत, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है लेजर लाइट से, लेकिन उसकी टीचर मना कर रही है। क्या आप बता सकते हो क्यों? क्योंकि जो लेजर लाइट होती है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये आपकी आंखों को डैमेज कर सकती है, और कई बार तो ये इतना डैमेज कर सकती है कि आपको ब्लाइंड यानी अंधा तक बना सकती है। इसलिए उसकी टीचर ने मना कर दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? टीचर हैज एडवाइज गुरमीत नॉट टू डू सो। टीचर ने लेजर लाइट का यूज करने से मना कर दिया, बिकॉज लेजर लाइट इज वेरी हार्मफुल फॉर हर आईज। क्योंकि गुरमीत की आंखों के लिए ये जो लेजर लाइट है बहुत हार्मफुल है, एंड कॉज अ परमानेंट डिफेक्ट इन द आई, और आई में एक परमानेंट डिफेक्ट ये कर सकती है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। अपनी आंखों की देखभाल आप कैसे कर सकते हो? ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो हमेशा सीधे बैठो। नंबर 2, इफ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आप चश्मा लगाते हो तो ये ध्यान रहे कि सही नंबर का चश्मा लगाएं। वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर, है ना, अपनी आंखों को बार बार धोते रहो पानी से। डू नॉट लुक डायरेक्टली, है ना, टू द सन। सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। ऑलवेज रीड और राइट इन प्रॉपर लाइट। कभी भी कम लाइट वाले कमरे में नहीं पढ़ना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए आपके स्टडी रूम में। नेक्स्ट, what is the angle of incidence of ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? इस यहां से समझो भाई, ये मान के चलो ये है हमारी इंसिडेंट रे, यहां से गई और यहां पे निकल गई, और इन दोनों के बीच में पूरा का पूरा जो एंगल है 90 डिग्री है।
तो व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूछ रहा है। फिर ये वाला एंगल कितना होगा, बच्चा भी बता देगा सर 45 डिग्री होगा, क्योंकि सर आपने कितनी बार बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और इन दोनों का देखो, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों को आई मान लो, 2i इक्वल टू 90, आई इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45 आएगा। फिर भी आप कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो ऐसे कर लो, एंगल आई प्लस एंगल आर 90 है, ठीक है, क्योंकि सिंस आई और आर बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो हम आर को भी आई मान सकते हैं। एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 90, 2 एंगल आई 90, एंगल आई इक्वल टू 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया, 45 आ गया। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल्स विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये कह रहा है कि मान के चलो यहां पे भी एक मिरर और यहां पे भी एक मिरर है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, और इसके बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो इसकी कितनी इमेज बनेंगी, इसकी इमेज बनेंगी इनफाइनाइट, मतलब हम गिन भी नहीं सकते, अनंत। आपने कई बार शायद देखा भी होगा, ठीक है, जैसे ये बच्ची बैठी है, दो, एक मिरर इसके सामने लगा है, एक पीछे लगा हुआ है, तो देख रहे हो कितनी इमेजेस बन रही है, ये कैंडल है, कितनी इमेज आप गिन ही नहीं पाओगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। टू मिरर्स मीट एट अ राइट एंगल, यहां पे ये देखो, एक मिरर तो ये वाला है, ये रहा, और एक मिरर ये है, दोनों राइट एंगल पे हैं। राइट एंगल मतलब ये रहा, 90 डिग्री का एंगल है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये आ रही भैया आपकी इंसिडेंट रे आ रही है 30 डिग्री पे, ठीक है। एज शोन इन फिगर, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर। अब देखो समझने की कोशिश करो, यहां से ये लाइट आई, ये लाइट ऐसे 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 जाएगी, ऐसे जाने के बाद ये इस वाली जब लाइट से, इस वाले मिरर से जब टकराएगी, तो अब ये सीधी जाएगी। आ गई बात समझ में। जो रे यहां पे रिफ्लेक्टेड रे है, इस वाले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो आंसर में कैसे लिख दोगे, बस ये रे बस यहां से आई, यहां से गई, और ये इस रे को बस आप यहां से जाते हुए दिखा दोगे, ये जा रही, गॉट इट, यहां से आई, यहां गई, इससे टकराई, सीधे निकल गई, बस आपको इतना काम करना है। नेक्स्ट, बूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16 पॉइंट। यहां पे एक शीशा लगा हुआ है, बूजो यहां पे खड़ा हुआ है, ये एक लड़का है जिसका नाम है बूजो। कैन ही सी हिमसेल्फ ऑन द मिरर, क्या वो अपने आप को मिरर में देख सकता है, देख लो, नहीं देख सकता भाई, मिरर साइड में है, वो साइड में खड़ा है, तो पहले का आंसर तो क्या है, वो अपने आप को नहीं देख सकता। तो आंसर आप क्या लिख दोगे, नो, बूजो कांट सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ठीक है, वो अपने आप को मिरर में नहीं दे सकता। फिर आगे देखते हैं, कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड एट पी क्यू एन आर। अब देखो, जो इमेज यहां रखी हुई है P, इसमें से जो लाइट निकलेगी वो निकली ऐसे और सीधे गई किसकी आंखों में, बूजो की आंखों में, तो क्या वो इसको देख पाएगा, बिल्कुल देख पाएगा। ऐसे ही Q जो इमेज है, इसकी जो लाइट निकली ऐसे गई और सीधी गई बूजो की आंखों में, ये भी देख पाएगा, यानी कि वो P को भी देख पाएगा और Q को भी। अब देखते हैं R से जो रेज निकली वो ऐसे गई, अब इस यहां पर कोई प्लेन मिरर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब वो P और Q को तो देख पाएगा, R को नहीं देख पाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ही कैन सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P, इसको भी देख पाएगा और इसको भी देख पाएगा, ठीक है, बट नॉट ऑफ R को नहीं देख पाएगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर। अब ये पूछ रहा है कि ये प्लेन मिरर रखा है और यहां पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, A, तो इसकी इमेज कहां बनेगी भाई, ये वाली बात हमने 7th क्लास में पढ़ी थी कि अगर तुम 1 मीटर दूरी पे खड़े हो तो प्लेन मिरर के अंदर 1 मीटर दूरी पे बनेगी। भाई अगर तुम यहां पे खड़े हो और प्लेन मिरर यहां है और यहां पे मान के चलो ये दूरी 2 मीटर की है, सपोज 2 मीटर की है, तो अब जो इमेज बनेगी वो भी यहां बनेगी, तुम्हारी अंदर बनेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो पहले पॉइंट में आप क्या देखोगे, लो ये देखो, ए की जो इमेज है वो फाइनली यहां बनेगी,
क्लियर हो गया। अब बात क्वेश्चन पूछ रहा है कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज। अब पहेली यहां पर है, पहेली कहां पर है, इस पॉइंट पे है, और ये जो इमेज बनी आपकी ये वाली यहां बनी थी, क्या वो इस इमेज को देख पाएगी। अब यहां पे समझो, ये हमने बनाया, ये जो इमेज थी, ये वाली जो इमेज थी, इससे लाइट गई और सीधे पहेली की आंखों में गई। ठीक है चिल्ड्रन, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड जो लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड जो रे होती है, ये आगे तक दिखाई देती है हमारी आंखों को, तो यानी कि ये जो इमेज है ये भी पहेली को दिखाई देगी। सेम नेक्स्ट पॉइंट क्या था, कैन बूजो एट सी दिस इमेज, क्या बूजो देख सकता है, बिल्कुल जैसा जैसे ये पहेली को दिखाई दे रही है बूजो को भी दिखाई देगा, क्योंकि इस इमेज से होती हुई लाइट ऐसे जाएगी और बूजो की आंखों तक जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये हमें आगे तक दिखाई देती है, वो यहां से मिल रही है, तो यानी कि बूजो को भी दिखाई देगी। आंसर में क्या देख लोगे, पहेली कैन सी और बूजो भी देख सकता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी। अब पहेली अपनी जगह को बदल के यहां आ जाती है, इसी जगह पे आ जाती है जहां पे बूजो खड़ा है। वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव। अब ये जो इमेज यहां बन रही थी ए की, ये कहां मूव करेगी, भाई ये तो मूव करेगी ही नहीं, भाई ये हिला थोड़ी है, ये तो अपनी जगह पे ही है, हिली तो पहेली है ना, तो आंसर है इमेज वहीं रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव एज एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला ही नहीं है। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि भाई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये वाली बात सच है तो लिख देना कमेंट में ट्रू, और ये वाली बात गलत है तो कमेंट में लिख देना फॉल्स, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।